इसीलिए कहते हैं जो शक्ल से जैसे दिखता है वो ऐसा हो नहीं सकता। एग्जैक्टली लाइक। सो हेलो गाइज, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग मैं अभी कितने बजे स्टार्ट कर रही हूँ? 6:30 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हम अपने बिस्तरों से बाहर निकले हैं और बाहर आप देखोगे ना तो इतना भयंकर वाला अंधेरा, देख रहा कितना अंधेरा, इतनी ठंड लग रही है ना मतलब बाहर। और रुको मैं पहले जाली मत। और अभी थोड़ी देर में मेरे पापा जी आ रहे हैं तो मैं पापा को लेने भी जाऊंगी। और मेरी बहन मम्मी, हेलो हेलो, दिख रही है? मैं कैसे दिख रही? मैं लाइट खोलती हूँ पहले पूरे हॉल की। तो मैं यहाँ पे कथा कर रही हूँ जिसको मेरी कथा सुना। हेलो। तो ये चाय पी हमने और उसके साथ हमने खाई नमकीन। और इसकी हमेशा मुझे डांटती है तो आज मैं इसका गिलास लेके जा रही हूँ। अब बोलेगी मेरे की वीडियो के लिए लेके जा रही। ठीक है, मस्त मस्त चाय बनाती है वो हमारे घर में, हम आपको पिलाएंगे। और मेरी शक्ल देखो कैसे हो रखी है, मैं अभी सो के उठी हूँ ना इसलिए मेरी शक्ल ऐसे हो रखी है। आज इतनी भयंकर वाली नींद आ रही, मतलब मस्त नींद आ रही। गुन्नू तो अभी भी सो रखी है। ठीक है, तो और बताओ आप लोग, तो कमेंट में बता देना। वैसे तो कैसे बताओगे क्या क्या हो रहा है। और पता है कल की छुट्टी कैंसिल हो गई। आज उत्तराखंड में ये हो रहा था ना कि 24 तारीख की छुट्टी थी पर कैंसिल हो गई है। मतलब अभी मेरे दोस्त का मैसेज आया, उसकी मम्मी टीचर है ना तो उसकी मम्मी के फ़ोन आया उसे, उसने बोला कि कल की छुट्टी कैंसिल हो गई है। पता नहीं, हमारा तो कॉलेज है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। ठीक है, थोड़ी देर में निकलूंगी मैं जब पापा का फ़ोन आएगा। दोस्तों मेरे पापा का फ़ोन आ गया है और अब मैं जाती हूँ पापा को लेने के लिए। पर मैं सोच रही हूँ कि इसी विंड शीटर में हो जाएगा, पर मम्मी कह रही है कि क्योंकि बाहर इतना ठंडा हो रहा है ना इस साल, तो अभी मैंने इस विंड शीट के अंदर सिर्फ एक टॉप पहना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और जैकेट लेके जाऊँ क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा अभी वो कर लो। ठीक है, तो अभी तो पापा दूर हैं, मतलब अभी तो राजपुर में ही है, तो अभी मुझे टाइम लगेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइज़ अंदर से मैंने दूसरी जैकेट पहन ली है क्योंकि ठंडा हो रहा है ना काफ़ी। ठीक है, तो अब मैं निकलती हूँ, मैं सीधा आपको वहीं जाके मिलूँगी। और मैं सोच रही हूँ चप्पल पहन के जाऊँ कि शूज़ पहन के। चप्पल पहन के ही जाती हूँ अभी। और एक दिन पता क्या, मैं चप्पल पहन के गई थी और उस टाइम मुझे ना धर्मपुर जाना था, तो वहाँ पे बीच में ना रेलवे फाटक है, तो उधर जाओ ना तो पता है क्या हुआ, फाटक लग रखा था। तो ऐसे जब फाटक खुल गया था तो ट्रैफिक ना ऐसे रुक रुक के चल रहा था। मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, आपके साथ ऐसा ना हो। तो ऐसे रुक रुक के चल रहा था, अंधेरे में मुझे ध्यान भी नहीं था और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी चला रही थी। और आपको पता है वो रेलवे पटरी नहीं होती जो लोहे की ऐसी होती है, जो फाटक होता है उसमें रोड बिछी होती है, जैसे लकड़ी के टुकड़े देखे होंगे ना आपने, ऐसे लगे रहते हैं क्रॉस करके। ठीक है, पर उसमें क्या था, जो लोहे की पटरी नहीं होती किनारे वाली, उसके अंदर ना मैंने चप्पल पहन के स्कूटी चला रही थी, तो वहाँ पे जाम था, तो वहाँ पे ऐसे पैर से ठेल ठेल के चलानी होती है ना, समझ गए ना आप ट्रैफिक में कैसे चलाते हैं। तो वहाँ ना उसके अंदर मेरा अंगूठा फंस गया था। और अगर मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर दे देती ना तो मेरा ध्यान आ गया, मतलब मेरा थोड़ा सा फंसा, मुझे थोड़ा दर्द हुआ। नहीं तो अगर मैं एक्सीलेटर दे देती ना मेरा पैर पक्का टूटता, वहाँ पे मैं नीचे भी गिरती, मेरा सर भी फूटता। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हो ना, आप ऐसी जगहों पे ना बहुत ध्यान से रखा करो, क्योंकि माइंड में नहीं रहती है चीज़ें। हम ऐसे सोचते हैं कि हम नॉर्मली सड़क में ही चला रहे हैं गाड़ी, पर इन चीज़ों का अगर आपके रोड की साइड भी कोई फाटक पड़ता है या फिर ऐसी कोई चीज़ है तो आप बहुत ज़्यादा संभल के चला करो। क्योंकि अगर मेरा उस दिन पैर फंस जाता ना, शायद मेरा अंगूठा, अब मैं क्या ही बोलूँ, परमानेंटली भी टूट सकता था वो, कसम से। मतलब बहुत ही गहरा भी होता है वो और बहुत ही दर्दनाक भी होता है वो। तो पता नहीं किस भगवान ने बचाया मुझे एक दिन, उस दिन, मतलब सॉरी, देखना डर गया मुझे जब वो सीन याद आता है ना रात का, मुझे बहुत डर लगती है। तो अभी मैं चलती हूँ फटाफट से, पापा को लेट हो जाएगी, वहाँ ट्रैफिक भी बहुत होगा आज, क्योंकि चलो देखते हैं जो भी सीन होगा, मैं वहीं जाके मिलूँगी आपसे। ओके बाय। मम्मी हेलमेट देना। अच्छा हेलमेट के अंदर ही है, सॉरी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर दे रहे हैं, कृपया कुछ समय पर करें। दोस्तों मैं पहुंच तो गई हूँ रिस्पना, पापा भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और इतना ट्रैफिक था ना पूरे रास्ते में, तभी तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ पापा का। तो दोस्तों शायद मुझे पापा को लेने आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पापा का फ़ोन आया मुझे, पर मुझे सुनाई नहीं दिया, तो मैंने पापा को बोला कि फिर से आप फ़ोन करो मुझे। तो देखते हैं अभी।
दोस्तों पापा का मैंने ना कम से कम आधा घंटा इंतज़ार किया होगा। पापा कह रहे थे कि दिख रही हूँ आपको अंदर में, पापा कह रहे थे कि वो फ़ोन ही नहीं लग रहा था कि दे रहा, जैसे इधर को फ़ोन कर रहा था वैसे ही मतलब कट जा रहा था करके। और तो फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी का तो आ गया था मुझे फ़ोन, पर पापा का पता नहीं क्यों नहीं लगा। ठीक है, तो अभी पापा मिल गए हैं मुझे और अभी हम घर जा रहे हैं। अभी पापा को सामान ले रहे हैं। इस पे देखो पापा आमला ला रखे हैं। गाइस हम घर पहुंच के मेरी हालत देख सकते हैं, मेरी पीठ में दर्द हो गया। पापा ना उसमें दाल लाए ना, मतलब गांव से मंगा रखी थी हम मम्मी ने और नाना जी लोगों ने मंगा रखी थी, तो उसमें बहुत भारी हो रही थी वो, हमें पीठ दर्द हो गई और हम घर आए और ये पीछे पीछे आ गया हमारे। इसको भूख लगी होगी तो मैं इसको भी खाना दे रही हूँ। ठीक है, तो फिर आगे घर अंदर जाके मिलती हूँ आपसे। बहुत ठंडा हो रहा है बाहर पे, देखो। प्रणाम कौन करेगा? गुन्नू क्यों जा रही तू पापा के पीछे पीछे? यहाँ देखो मेरे पापा कीवी लाए थे गांव से, पापा के किसी फ्रेंड ने दी थी। और ये देखो सिर्फ एक कीवी भी साबुत नहीं आ रही थी, मतलब ये भी थोड़ा पिचकी है पर ठीक है तभी भी। इन 2 कीवियों का हालत देखो ऐसी हुई। 4 कीवी थी, मतलब पापा को दी होंगी ना तो पापा हमारे लिए ला गए। तो यहाँ देखो गाँव से आते आते इसकी हालत क्या होगी ऐसी। दोस्तों कीवी के बारे में आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अपने बच्चों को ना, बच्चों स्पेशली छोटे बच्चों को या खुद भी कीवी ना ऐसे मत खाना कभी भी, मतलब हमेशा छिल के खाना या काट के खाना, क्योंकि इसके अंदर ना ये देखो ये कांटा जैसा दिख रहा है आपको। एक दिन ना मेरे बहुत बुरी तरीके से चुपा था ये गांव में। आपने खाया? आप ना कभी भी ऐसे डायरेक्टली मत खाना, काट के खाना, ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। कभी आप लाओगे ना तो आप भी देखना। ऐसे में लिया आपने? तो दोस्तों ये पहले हमारे गांव में इतने होते थे ना कि इन्हें कोई पूछता नहीं था। अब मेरे पापा पैसे में ख़रीद के लाए ये मीठे करेले की सब्जी। सच में इतनी ज़्यादा होती थी ना, मेरे नाना लोग भी भेजते हैं हमें हाल पिछली बार इतनी भेजी। और ये गोभी है, ये ऑर्गेनिक गोभी है, ठीक है। ये हमारे गाँव की साइड होती है ना, रास्ते में भी मिल जाती है। आपके पापा क्या लाए आपके लिए? क्या है इसका नाम? तमीज से बोलना। निमकी। तो गाइस आज हमारे घर में बन रही है ये हरे पत्ते की सब्जी। यहाँ ना बहुत अजीब सा हरा पत्ता मिलता है, मुझे तो गांव वाला पसंद है बहुत ज़्यादा। जब मेरे दादाजी प्याज लगाते थे ना गांव में, और मेरी मम्मी के साथ आज स्कैम हुआ है ये लौकी लिए और इसके अंदर देखो। तो जब भी आप लौकी लो स्पेशली दे रहे कहते हैं जो शकल से जैसे दिखता है वो ऐसा हो नहीं सकता। एग्जैक्टली लाइक हमने कल बनानी है ये, मैं काट के लाती और दिन काट के लाती इसके अंदर कीड़े। तो ये वाले पत्ते मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जब से ये पत्ते खाने स्टार्ट किए ना जब से, तो तब से मैंने वो प्याज की सब्जी खानी ही बंद कर दी है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये ना ये समय सारणी जो आपको दिख रही होगी ना, ये मेरे भैया की पढ़ाई की समय सारणी है। क्योंकि मेरे भैया ही है वो। भैया पता क्यों है? वो बड़ा ही है वो मुझसे, मुझको मेरी बात नहीं मानता क्योंकि मुझे वो चुपके से आता है और अपना टाइम में बढ़ा के लिख देता है। और मैं क्या बोल रही थी, तुमने मुझे बुला दिया यार, मैं कुछ बोल रही थी इंपॉर्टेंट बात, तो उसमें हमारी गलती है। यहाँ देखना मम्मी ने, देखना यहाँ एक परेसर खाली चढ़ा रखा, एक तवा खाली चढ़ा रखा, दूध की पता नहीं होता दूध है, ठीक है। और गाइस इस लड़की का कल एग्जाम है और ये पढ़ नहीं रही है। गुन्नू आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैम ने कहा फटा वाला कॉपी घर में नहीं लाना, फटा वाला। फटी वाली कॉपी क्या करना है? स्कूल में लगना, घर में नहीं लाना। आपका टेस्ट कैसे हुआ आज? अच्छा हुआ? हाँ। कितने नंबर आ रहे? 4 नंबर। हाँ। कितने में से? 9 में से 4। हाँ। वेरी गुड। और ये टांग ऐसे क्यों कर रखी है आपने? फैशन है, फैशन। तो दोस्तों हमारे घर में पता क्या होता है, सुबह से हमारे घर में ना कुछ ऐसी बन रहा है। आज मम्मी ने बनाए थे सोयाबीन के दाल के परांठे, ठीक है। फिर हमने दिन में क्या खाया मम्मी? हरड़ की दाल, पीली दाल खाई आज हमने। फिर हमने खाया लौकी की सब्जी। हम बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं आजकल, ठीक है। और हम बासी नहीं खाते गाइस।
बासी नहीं खाते हम भले कम खा लेंगे, पर मेरी मम्मी कभी एक रोटी भी एक्स्ट्रा नहीं बनाती है ना मम्मी? कभी भी नहीं बनती हमारे यहाँ एक रोटी भी एक्स्ट्रा। मतलब कभी कभी ये चीज़ खराब भी हो जाती है, भूख लगती है ना, तो हम मतलब भूख लगती है तो हमको वेट करना पड़ता है क्या खाएं। जब मम्मी पूरे रात को खाना बनाती है प्रॉपर तभी खाते हैं हम। पर कभी कभी ये चीज़ सही भी लगती है कि फूड का वेस्टेज हो, उससे अच्छा तो कम ही खाओ, कम बनाओ। पहले हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा फूड वेस्टेज होती थी, पर ये अच्छा प्लस पॉइंट रहता था कि ऊपर की साइड ये होता था ना कि दूध वाले होते थे जो उनके डब्बे में, मतलब जैसे रोटियाँ बचती थी तो पन्नी में रोटियाँ उन्हीं को दे दो, या फिर चावल बचे तो चावल उन्हीं को दे दो। और हमारे जो ऊपर वाले जब उत्तरकाशी रहते थे ना, तो जो हमारे वहाँ मकान मालिक थे ना, उनकी गायें थी, तो हमारे यहाँ कुछ भी बचता था खाना पीना तो हम गायों को दे देते थे। तो इससे पता क्या होता था, फूड भी वेस्ट नहीं होता था, प्लस मतलब गांव साइड तो यही होता है मोस्टली। और मैं तो यहाँ बोलती हूँ देहरादून में भी ना आप ये चीज़ें कर सकते हो। इतने स्ट्रीट डॉग्स हैं ना, इतने स्ट्रीट डॉग्स हैं देहरादून में, तो आप लोग फेंकने की बजाय, डस्टबिन में फेंकने की बजाय, अगर आप लगता है बासी है किसी इंसान की, वैसे तो इंसान को दे दो, जानवरों को दे दो, पर फिर भी स्ट्रीट डॉग्स को उसमें हम तो कैसे करते हैं, जैसे रोटी बचेगी ना हमारी तो हम उसमें मलाई लगा के या फिर कुछ भी लगा के तो हम वो कुत्तों को दे देते हैं, फिर कुत्ते खा लेते हैं हमारी गली के। तो ऐसे में ऐसा लगता है ना कि चलो खाना वेस्ट तो नहीं हुआ, कम से कम किसी के काम आ गया। तो प्लीज़ आप लोग भी ये किया करो, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको दिल से कहनी है कि जो ये होता है ना बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करना, ये प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अपनी घर में। हम तो बहुत पहले से करते हैं, हम क्यारी में ही डालते हैं। आप लोग अगर क्यारी में नहीं भी डालते हो तभी भी उसको अलग अलग करो, क्योंकि ये चीज़ हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इतनी ज़्यादा ख़राब होने वाली है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। क्योंकि आप खुद इमेजिन करो कि एक इंसान, मतलब आप कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि अपना जो वेस्ट है आपका एक हफ्ते का ही, जो आपने प्लास्टिक वेस्ट खुद ने आपने जनरेट किया, उसको ना एक थैले में रखना या फिर कहीं ऐसी जगह पे रखना और उसको खुद देखना। आप इतना जनरेट करता है ना इंसान, एक अकेला इंसान, तो मतलब अगर इस धरती की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो अगर इतने सारे लोग मिलके ऐसे करेंगे तो वेस्ट कहाँ जाएगा। मतलब ये तो रिसाइकिल भी नहीं होता, सिंगल प्लास्टिक बोलते हैं, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते, मतलब बहुत कम। वैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कुरकुरे बिस्किट के पैकेट है, और उनमें तो हम चलो प्लास्टिक बैग ना भी लें, पर जैसे कुरकुरे होते हैं, जितना भी पैकेजिंग फूड आता है उसका तो मतलब होता ही होता है वेस्ट, उसका तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो आप लोग ये कर सकते हो कि उन्हें अलग अलग फेंको, ताकि एटलीस्ट मतलब वो चीज़ें ना मिक्स ना हो। जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ देखा होगा आपने कभी, मतलब पक्का देखा होगा आपने अगर आप देहरादून में रहते हो या फिर कहीं और भी रहते हो, कि कबाड़ा ना, जहाँ कबाड़ा फेंका रहता है ऐसे तो खुले में, तो वहाँ गाय आती है, उस प्लास्टिक को खाने लगती है, क्योंकि उसके साथ सारी सब्जियाँ होती हैं, जैसे खाना वगैरह होता है, खाने की चीज़ें भी होती है, तो उस खाने के चक्कर में वो प्लास्टिक भी खा लेती है बेचारी। और आपको तो पता है ना कि अगर कोई जानवर प्लास्टिक खाएगा तो उसकी हेल्थ पे उसका क्या असर पड़ेगा। और सोचो हमारे हिंदू धर्म में तो गौ माता को कितना पवित्र माना जाता है, और मतलब हमारी वजह से, हमारे फेंके प्लास्टिक की वजह से किसी की गाय को दिक्कत होगी या उसकी जान को खतरा होगा, तो इसका कितना बड़ा पाप हमको लगेगा। हम डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली गाय या फिर किसी गाय हो, या मैं तो बोलती हूँ कोई पशु हो, अगर उसको कष्ट हो रहा है तो उसका पाप कर्म हम पे लगेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। तो बस मेरे को आपको इतना ही कहना है, मैं आपको सजेस्ट ही कर सकती हूँ, बाद बाकी फॉलो करना इसको आपका काम है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये चीज़ फॉलो करें, प्लीज़ प्लीज़। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले टाइम पे हम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं इस चीज़ पे। हम मतलब कूड़े के ढेर से अगर कभी गुजरे तो हम 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। सोचो अगर वो कूड़ा हमारे पूरे आसपास ऐसे ही फैला, और मतलब अगर आने वाले टाइम पे अगर हम ऐसे करते रहे तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा वो। सोचो वो चीज़ हमको कितनी परेशान करेगी, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके बाय गाइस। यहाँ देखो ये ना, ये जो कार्डबोर्ड है ये हमारे ना 10th का है, मतलब मेरी बहन ने भी इसी में एग्ज़ाम दिया, मैंने भी इसी में एग्ज़ाम दिया, और हमारे होते हुए इस पर एक खरोच तक नहीं आई, मतलब कहीं से। और आज ही ये गुन्नू ले गई, और इसने देखो ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, अब गुन्नू यूट्यूब पे आएगी और सारे सिखाते पता चलेंगे। इसकी मैम को बोलती हूँ आज मैं, बच्चों को नहीं देख सकती है वो मैम। गुन्नू तुम क्यों करती हो बेटा ऐसे काम?
क्यों किया आपने? गुन्नू को अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए ना। क्यों किया? क्यों क्या गुन्नू अरे ना तभी बोलते ना बाप ना दादा तीसरी पीढ़ी हराम ज्यादा। हमारी बहन की ना एक एक चीज इतनी सेफ। हम आपको मैं अपनी ना कभी 8, 9 की कॉपी किताबें बताऊंगी ना, ऐसे भी नहीं लगती मम्मी की खोली होंगी। और इनकी मत पूछो, ये 2 जो पीछे वाले ना इनकी एक हरकत सही नहीं है। मामा एक खतरनाक गाल है। इनको गाड़ी पसंद है तो बताओ अपनी कार सबको बता। अपनी गाड़ी बता दे। ये देख पैर भी रखो उसके पर। तमीज से रख, तमीज से दिखा गाड़ी। बता गाइस हमारी तो यहाँ दिखाना, दिखा। ये देखो गाइस फरारी आ गई हमारे घर में आज। हम ऐसे ही लाते हैं छोटी BMW है, BMW लेके आ गई हूँ मैं। मुझसे पहले मेरी बहन ला गई है BMW। क्योंकि ये कार है, ये कभी ना टूटती। क्या है गुन्नू? कार है ये, ब्लू कलर का। और आपको पसंद है ना? हाँ। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।